नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें कौन सी गन लेना चाहिए। ये दो गन मेरे सामने है। अगर मुझे दो गन में से सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन सी गन लेना चाहिए, तो मैं आज बताता हूं आपको कि आपके काम की कौन सी गन है। दोस्तों, मान लीजिए कि मेरे पास एक 2 व्हीलर का गैरेज है और आज का वीडियो मैं 2 व्हीलर का गैरेज को बेस मान के ही आपको बता रहा हूँ। 4 व्हीलर और 6 व्हीलर या उससे हैवी ड्यूटी में जाने के लिए मैं आपको या तो बीच बीच में बता दूंगा, लेकिन मूल रूप से आज मुझे मान लीजिए कि बाइक के गैरेज के लिए मुझे गन खरीदना है। दोस्तों, बाइक के गैरेज में या बाइक के लिए 24 से 27 तक के उसमें सॉकेट्स इस्तेमाल होते हैं मैक्सिमम। तो दोस्तों, एक तो आपके पास ये हो गया कि मुझे जो गन खरीदना है उसकी कैपेसिटी 27 mm के सॉकेट तक होनी चाहिए। हालांकि 27 का सॉकेट जो है ना कम ही यूज होता है। संभवतः व्हीकल के उसमें टायर पहिए के एक्सल में शायद इसका यूज होता है, और इंजन के बेस में भी शायद कहीं पर एक नट यूज होता है बड़ा। ये शायद 2 ही जगह ऐसी हैं। दोस्तों, इस काम के लिए हमें 300, 350 और बहुत हद होगी तो 400 न्यूटन मीटर यानी कि 40 केजी की गन पर्याप्त है। इसके लिए हमें इतनी वजनदार और इतनी हैवी इम्पैक्ट रेंज का सिलेक्शन करना नहीं चाहिए। क्यों? इस गन का जो टॉर्क है वो करीबन 540 के आसपास, और कुछ इसका एक सेम मॉडल और आता है उसमें 600 साढ़े 600 न्यूटन मीटर के आसपास यानी कि 60-65 केजी के आसपास चला जाता है। तो दोस्तों, हालांकि ये कंपोजिट बॉडी में गन है, इसका एक छोटा मॉडल और आता है जो 350 न्यूटन मीटर के आसपास का मिलता है। वो आप लेना चाहिए, आपको वो ले सकते हैं आप उसको। दूसरी चीज कि हमारे पास जो सॉकेट्स वगैरह हैं, देखिए आप ये सॉकेट्स आपके पास में हैं, ये सॉकेट्स हैं आपके पास में, ये लंबे वाले सॉकेट्स हैं, ये स्क्रू ड्राइवर का बिट है। इस प्रकार से हमारे पास सॉकेट का या गोटी पाना का सेट कौन सा है हमें वो भी देख लेना चाहिए, या फिर उसमें से गोटी निकाल के ले जाना चाहिए और हमें गन के आगे लगा के उसको देखना चाहिए। इसमें जो ज़्यादातर जो साइज चलती है, एक 1/2 इंची स्क्वायर ड्राइव में चलती है और एक 3/8 में चलती है। 3/8 में दोस्तों आप देखेंगे ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। ये स्क्वायर ड्राइव 12 mm के आसपास होता है और ये उससे छोटा अलग ही दिखेगा आपको वहाँ। आप गन 3/8 स्क्वायर ड्राइव में भी ले सकते हैं, ये जो आगे का मुंह है, और 1/2 इंची स्क्वायर ड्राइव में भी ले सकते हैं। आपके पास उसी के अनुसार गोटी का सेट होना चाहिए। दूसरा, यदि मान लीजिए गोटी का सेट नहीं है तो आप देखेंगे कि एक ये अडप्टर जो है जिसमें एक तरफ फीमेल रहता है और एक तरफ मेल रहता है, ये आप अडप्टर यूज कर सकते हैं। इसमें आप कनेक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये हालांकि मेरे पास में बड़ा है, ये इसका छोटा मिल जाता है। दूसरा, इस गन से हम स्क्रू ड्राइवर की बिट भी लगा सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों कि गन हमें कौन सी लेना है, नट का साइज देख लिया कि हमें मैक्सिमम कौन से नट के लिए चाहिए गन। दूसरा कि हमें किस पर्पस से चाहिए। तीसरी चीज जो देखनी है जब भी गन खरीदें तो उसमें स्पीड कितनी है। आइए मैं आपको इस गन को चला कर दिखाता हूं। पहले इस गन को चलाते हैं हम। ये आपने देखा, और ये गन देखिए आप, ठीक है। इस गन में आरपीएम 10,000
हैं, 10,000 आरपीएम की गन है ये, ठीक। और ये गन 6,500 और 6,500 से 8,500 आरपीएम के आसपास। दूसरा, दोस्तों इन गनों में रिवर्स और फॉरवर्ड, देखिए इसमें पीछे रिवर्स और फॉरवर्ड दिया हुआ है, इसको आप ऑपरेट करके कर सकते हैं। और इस गन के अंदर रिवर्स और फॉरवर्ड गन जो दिया हुआ है वो यहां दिया हुआ है, किसी किसी में पीछे की तरफ दिया होता है, तो वो उसमें आप कंफ्यूजन में ना पड़े। अब हमने समझ लिया कि सॉकेट का साइज क्या है या पाने का साइज क्या है, हमें कौन से नट टाइट करने हैं, गन की टॉर्क कितनी होनी चाहिए और उसके आरपीएम कितने होने चाहिए, क्योंकि आरपीएम ज़्यादा होंगे गन जल्दी से घूमेगी। उसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है इसका वजन। देखिए दोस्तों कि हमें कितनी देर तक काम करना है गैरेज के अंदर या किसी इंडस्ट्री के अंदर, ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगी कि जितनी भी जो गन है इस कलाई के ऊपर आपका लोड आता है पूरे उसका, तो हमें कितनी देर तक किस कंडीशन में काम करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कभी हम गन को इस टाइप से चलाते हैं, कभी हमें गन ऊपर करके भी चलाना पड़ता है, जो कि एक असुविधा भी रहती है उसमें। तो हमें यह भी देखना है कि हमारी गन का वजन कितना है। दोस्तों आखिरी जो मैटर आता है वो है पैसे का, कि गन कितने की है, कि प्राइस और क्वालिटी वाइज अगर दोनों मैच कर जाएं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो गन आपके लिए सबसे अच्छी है। अगर हमें 4 व्हील में जाना है तो हमें 8,500 आरपीएम या 6,500 आरपीएम के आसपास की गन जिसका टॉर्क 650 न्यूटन मीटर के आसपास हो वो हमें ले लेनी चाहिए। 2 व्हीलर के लिए जो इसका एक छोटा मॉडल आता है जिसका वजन लगभग 1.5 किलो के आसपास का है और आरपीएम भी करीबन 8,500 से 9,000 के बीच में है, वो गन हमें ले लेना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको ये दोनों गनों को आपको चला के दिखाता हूँ, और चलाने में जब भी हम उस गन को इंस्टॉल करेंगे या जब अपने वर्कशॉप में जाके लगाएंगे वहां हमें क्या क्या चीज की सावधानी रखनी है, मैं आपको एक ब्रीफ उसका भी कर दूंगा। मैं ये देखिए, आप चाहें तो सॉकेट भी लगा सकते हैं, पर मैं आपको सीधा वाइस में इसको टाइट करके आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसका स्पीड कम है इसीलिए मैंने इस गन को लिया है आपको दिखाने के लिए, और इसका स्पीड ज्यादा है। अब आप इस गन का भी देखिए। ठीक है दोस्तों, अब आपने यहां पे ये देखा कि ये गन ज़्यादा स्पीड में चल रही है और निश्चित ही ये अच्छा काम करेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो जल्दी काम करेगी, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों इसमें मेरा मानना ये है कि जब भी हम नट टाइट करते हैं, देखिए थोड़ा समझने वाली बात है कि जब भी हम नट टाइट करते हैं उस नट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच तक की थ्रेड होती होगी। इसकी 10,000 आरपीएम की स्पीड है, मतलब 10,000 बार ये घूम जाती है 1 मिनट के अंदर। तो आप देखेंगे कि पलक झपकते से ही ये अपना काम कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको करते ही चले जा रहे हैं, पता लगा कि नट टूट गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों।
दूसरी बात, गन को इंस्टॉल करते हैं, आप अपने वर्कशॉप में जाके इंस्टॉल करें गन को, तो थोड़ी सी कुछ सावधानियां रखें और उनका फॉलो भी करें। कि एक तो आपको इस नीले पाइप की जरूरत पड़ती है उसके लिए। एक QRC है, क्विक रिलीज कपलिंग, इसका ये एडाप्टर है। एडाप्टर के बाद में कंप्रेसर में जाके आप देखेंगे कि कंप्रेसर के ऊपर एक आपके घड़ी लगी होगी। उस घड़ी के ऊपर आपको 100 से ज्यादा प्रेशर नहीं रखना है। कुछ लोग आते हैं, साहब मेरे कंप्रेसर में तो 200 हवा बनती है, 150 हवा बनती है। नहीं दोस्तों, ये ठीक नहीं है। आपको हवा से संबंधित कोई भी टूल अगर चलाना है तो उसके अंदर प्रेशर जो है आपको 90 से 100 PSI, यानी कि 90 से 100 पॉइंट का ही प्रेशर आपको मेंटेन करके रखना है टैंक के अंदर। अगर आप टैंक में प्रेशर ज्यादा रखते हैं, कोई 12 kg का प्रेशर रखता है, यानी कि 150 पॉइंट का प्रेशर रखता है, उसमें कोई समस्या नहीं, आप रख सकते हैं टैंक के अंदर। आजकल अलग अलग कंप्रेसर अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं, आप 150 पॉइंट का प्रेशर वहां पर रख सकते हैं। लेकिन जहां पर हम इसको उपयोग कर रहे हैं उस जगह पे हमें 90 से 100 पॉइंट, यानी कि 6.5 से 7 kg का प्रेशर हमें रखना है दोस्तों। दूसरा, कि जब भी आप गन को पहली बार आप चलाते हैं तो इसके अंदर आप ऑयल की कुछ बूंदें डालें। अब आप कहेंगे साहब इसमें हम कौन सा ऑयल डालें, ये भी एक समस्या है। आपके सर्विस सेंटर में जो भी पतले से पतला ऑयल उपलब्ध हो तो आप इसके अंदर आपको डालना चाहिए, 2-4 बूंद डाल के फिर इसको पहली बार में स्टार्ट करना चाहिए। दूसरी बात कि हमें कंप्रेसर, मैं आपको कंप्रेसर भी आपको दिखा देता हूं। ये कंप्रेसर है, आपने देखा, कंप्रेसर से एयर पाइप कनेक्ट किया है। अगर आपका कंप्रेसर दूर रखा हुआ है तो आपने कहीं पे एक वाल लगा रखा है, तो वहां पे आप एक FRL का उपयोग करें। FRL लगाने के बाद में फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर, आप एक फिल्टर रेगुलेटर लगा सकते हैं। फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर अगर तीनों हैं आप वो भी लगा सकते हैं। ये इस प्रकार का जो है ये लगाना चाहिए आपको, और ये इसमें बंद है मेरे पास में। उसके बाद में आप देखें, प्रेशर आप सेट कर लें अपने कंप्रेसर के ऊपर। कंप्रेसर पर प्रेशर सेट करने के बाद में जहां पर वहां जो भी प्रेशर आ रहा है, और इस रेगुलेटर के माध्यम से, यहाँ पर भी एक घड़ी लगी रहती है छोटी सी इस रेगुलेटर के ऊपर, इस रेगुलेटर में आप इससे ऊपर जाके जो इसका पॉइंट रहता है इसको आप घुमाएंगे आगे और पीछे, तो वहां आप देखेंगे कि प्रेशर कम और ज्यादा होता है इस घड़ी के अंदर। तो आप देख लें दोस्तों, इसमें आप जब बाहर प्रेशर आ रहा है गन के लिए तो उस समय 90-100 से ज्यादा प्रेशर ना रहे। दूसरे जो बात मैं आपको बताने जा रहा था कि हमेशा जो गोटी इस्तेमाल करते हैं, वैसे आपने ज्यादातर देखा होगा तापड़िया के लोग ज्यादा यूज करते हैं। अच्छी बात है, वो कर सकते हैं और करना चाहिए क्योंकि वो सस्ते होते हैं। लेकिन इम्पैक्ट गनों के लिए सबसे अच्छे सॉकेट ये ब्लैक वाले माने जाते हैं। इनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्या होता है दोस्तों, इसका भी एक बारीक पॉइंट आप समझ लीजिए कि ये दोनों जब मिलते हैं तो जब गन चलती है इसकी, तो इसके ऊपर हैमरिंग होती है। हैमरिंग होने से अगर देखिए सॉकेट अगर आपका डैमेज हो गया, चलेगा, 100-200 रुपए के आसपास का आएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर इस गन का एनविल देखिए आप दोस्तों, ये जहां पे ये इसके कोने बन रहे हैं, ये और इसका जो ये चौकर है,
अगर ये चौकर कहीं खराब हो गया तो ये आपके लिए मतलब सोने से घड़ाई महंगी वाली बात हो जाती है, यानी कि इसका फिर ये एनविल ही आपको नया डालना पड़ेगा और एनविल की कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखें कि सॉकेट हमेशा अच्छे से अच्छे यूज़ करें और कभी भी कोई भी सॉकेट अगर आप खराब हो रहा हो तो उसको कदापि यूज़ ना करें। ठीक है दोस्तों, आज हमने बता दिया कि आपको गन कौन सी आपके लिए ठीक रहेगी। गन जब कंप्रेसर से आप जोड़ लें तो आपको क्या क्या सावधानी रखना है, एफआरएल लगाना है, पाइप लगाना है और ये कपलिंग के थ्रू आपको ले लेना है। तो दोस्तों ये हो गई बात। अब ये आपका निर्णय आपके ऊपर है कि अब आपको कौन सी गन लेनी है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो हमें गन कौन सी लेना चाहिए, किस नट के लिए लेना चाहिए और किस बजट की लेना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जितना मैं आपको डेमो दे सकता था मैंने आपको दिया, और जब भी किसी सर्विस सेंटर में होंगे उस समय आपको और डेमो देने का कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकें। आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।